बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रब्बिउल अव्वल की 14 तारीख और पीर के दिन आपने सूरह कौसर और अल्लाहु समद का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह आज हर तकदीर को बदल देगी। जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ लेता है ना, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। जिसको यकीन नहीं आता वो बेशक पढ़ के देख ले। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रब्बिउल अव्वल की 14 तारीख पीर के दिन रब करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। आज का खास वजीफा उन लोगों के लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अमाल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफा फौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आंख खोले तो हर हाजत पूरी हो जाए, सुबह वजीफा पढ़े तो शाम तक हर मुराद पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीरो कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आप रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो बच्चा अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई रब का लाडला बन जाता है ना, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसा खास राज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों तक, सालों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। जो आपकी हाजात है इस वजीफे को पढ़ने से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। इस वजीफे को पढ़ने का एक खास तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। जब आप बताए गए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेंगे ना, तो आप रब के लाडले बन जाएंगे। और जब आप रब के लाडले बन जाएंगे तो फिर आपका मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा, और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होके रहता है। आज का वजीफा उन बहनों के लिए है जो घर में जवान बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता आता है, लोग देख के चले जाते हैं, होता होता टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देखने तो बहुत आते हैं लेकिन रिश्ते में कोई ना कोई बात बन जाती है। अगर कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप इस बंदे को जहन में रख के बैठे, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान है कि पैसों की कमी की वजह से बेटी का जहेज लेना है, मेरा रब जब गैब से मदद फरमाता है ना, तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। दोस्तों, जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं। आपके हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये ऐसा वजीफा है, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। और रब जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पे कादर है, क्या वो आपकी हाजात को पूरा नहीं करेगा? दोस्तों, जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पे परेशानियां, मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आपको ये खास वजीफा रातों रात अमीरो कबीर बना देगा। जब कभी परेशानी आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के किसी खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब काबा के हुक्म से इंशाअल्लाह फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो? आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जब भी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा,
जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठ के पढ़ा ना रब करीम के सामने ये वजीफा पढ़ने वाला, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमा दिए। आप बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से आप बेबस हो चुके हैं। ला इलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाला भी महीना खत्म होने से पहले रोता है, परेशान नजर आता है कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो 25, 30, 40 हजार तनख्वाह पे काम करते हैं, इनके हालात दोस्तों कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो घर के अखराजात को कैसे पूरा करेंगे? लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है ना, फिर आपके थोड़े पैसों में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पर बीमारियां नहीं आती, आप पर परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी का बेबरकती का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी तमाम मसाइल से, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसात से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं ना, तो आज 14 रबीउल अव्वल पीर के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखना। अल्लाह का नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, इंशाअल्लाह आपकी मदद कर जाएगा। दोस्तों, रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? आज हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई हमें मुंह नहीं लगाता ना, या हमारी मदद नहीं होती, फिर हम जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये मसाइल तो पिछले वक्तों में भी आते थे, पैगंबरों रसूलों पर भी आए, रिस्क की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं जाते। आप पर भी जब कभी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आए, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठ कर ये वजीफा पढ़ना है। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक माह रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजारा, लेकिन आज 14 रबीउल अव्वल पीर का दिन बड़ा कबूलियत का दिन है। आपने इस दिन को बिल्कुल भी जाया नहीं करना। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप ये वजीफा चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ना तो वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ना, आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आज 14 रबीउल अव्वल पीर के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सब की तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाए। ए अल्लाह, हम सब की जिंदगी के हर दुख को अपनी रहमत से दूर फरमा। या रब, हमारे रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमा और दौलत की बारिश नाज़िल फरमा। ए परवरदिगार, हमें इज्जत भी दे, शोहरत भी दे और नेक नाबी भी अता फरमा। या अल्लाह, जिन बहन भाइयों की शादी रुकी हुई है, इनके लिए नेक और सालेहा शरीके हयात मुकद्दर फरमा। ए रब, हमारे ऊपर जो कर्जों का बोझ है, इसे अपनी रहमत से आसानी के साथ अदा फरमा। ए अल्लाह, हमें हलाल रोजी, अपना घर और अपनी सवारी अता फरमा, ताकि हम सुकून की जिंदगी गुजार सके। या रब्बुल आलमीन, हमारे बच्चों के इल्म और तालीम में बरकत फरमा और इन्हें नेक और फरमा बरदार बना दे। ऐ परवरदिगार, हमारे कारोबार, नौकरी और मेहनत में ऐसी तरक्की अता फरमा कि हम दूसरों के मोहताज ना रहें। या अल्लाह, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और खुशियां बसा दे। या रब, हमें बीमारियों, मुसीबतों और हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक फरमा और मोहब्बत और उल्फत से भर दे। या रब, हमें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा और हलाल रिस्क और दौलत से नवाज। ए अल्लाह, हमें ऐसे ख्वाब और मकासद अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो और आसानी से पूरे हो। या रब्बुल आलमीन, हमें दीनों दुनिया दोनों में कामयाब बना और कब्र आखिरत के हिंदेरों को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह, हमें वो सब अता फरमा जो हमारे लिए खैर है और हर उस चीज से बचा जो हमारे लिए शर है। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मालिक, जो भी मेरा बहन भाई इस दुआ में शामिल है ना, अल्लाह आज ही इसके गम दूर कर दे, इसके नसीब खोल दे, शादी का मामला फौरन हल कर दे, कर्ज खत्म कर दे, दौलत इज्जत दे, घर दे और गाड़ी अता कर, बच्चों की पढ़ाई में कामयाबी दे और जिंदगी खुशियों से भर दे।
اے میرے رب، جو میرے بہن بھائی یہ دعا سن رہے ہیں ان پہ رحمتوں کی ایسی بارش فرما کہ ان کی ساری دعائیں پوری ہو جائیں، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ دعا صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی دعائیں پوری ہوں گی، اور وہ ہر دعا آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ بن کے لکھی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کھلے، قرض اتریں اور زندگی میں خوشحالی آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنی زندگی کا ایک بہترین عمل سمجھیں، کیونکہ دوسروں کی آسانی آپ کی مشکلوں کے دروازے کھول دے گی۔ یاد رکھیں، آپ کے ایک شیئر سے کسی بہن کا رشتہ جڑ سکتا ہے، کسی بھائی کا قرض اتر سکتا ہے، کسی بچے کا تعلیمی خواب پورا ہو سکتا ہے، اور اس کا سارا اجر آپ کو واپس ملے گا۔ جو یہ ویڈیو شیئر کرے گا نا، اللہ اس کے گھر میں برکت، دل میں سکون اور نصیب میں خوشیاں اتار دے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ اب پیارے بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے کامیابی کے 2 وقت بتائے ہیں، یا تو آپ صبح فجر کے بعد پڑھیں یا دن میں نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ دونوں وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ یعنی آپ کے اور میرے رب فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو، اور درود ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پہ جاتا ہے۔ آج آپ نے 7 بار درود پاک کم سے کم لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا، کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد پریشانی کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کرے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا رحم الرحیمین، بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے۔ آج ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ حضور کی آمد کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جو بے روزگار ہیں، روزگار عطا فرمائے گا۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، نیت لازمی کرنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس طرح نیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ نیت اپنے الفاظ میں کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کے رہتا ہے، کیونکہ آپ رب کعبہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ دیکھیں، آج ہر گھر میں پیسوں کی کمی ہے، ہماری بنیادی ضرورت پیسہ ہے۔ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا، لوگ عزت بھی کریں گے، لوگ احترام بھی کریں گے، لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے۔ آپ کے گھر سے گھریلو لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی بیوی بھی آپ کے ہاتھوں میں رہے گی۔ تو جب تمام مسائل پیسے سے شروع ہوتے ہیں، پیسے پہ ختم ہوتے ہیں، تو پھر آج اللہ الصمد کو رب کعبہ سے پڑھ کے مانگ لیا جائے۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی وہ صفت ہے جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو بن مانگے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو
हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे 70 बार पढ़ना है, 70 टाइम पढ़ना है इंशाअल्लाह। 70 बार अल्लाहु समद को पढ़ते हुए अगर आप 70 हाजतें, 70 मुरादें, 70 ख्वाहिशें लेके बैठेंगे ना, तो आपकी 70 की 70 हाजतें, 70 की 70 मुरादें, 70 की 70 ख्वाहिशें एक दिन के अंदर पूरी होकर रहेंगी। नहीं यकीन आता तो आज 14 रबीउल अव्वल पीर के दिन अल्लाहु समद को बताए गए तरीके से पढ़े। शर्त यह है कि आप रब्बे काबा से रो रो के गिड़गिड़ा के, जिस तरह एक बच्चा माँ से जिद करता है ना, इसी तरह अल्लाहु समद को पढ़ते हुए दिल ही दिल में रब्बे काबा से फरियाद करते जाएं और मांगते जाएं। अल्लाह तो मांगने वाले को पसंद करता है। अल्लाहु समद को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर जगह छोड़े बगैर एक कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है। ये आयत मुबारका मुश्किल कुशा अमल है। इस आयत मुबारका के इतने फ्यूज़ बरकत हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आपने आयत करीमा पढ़नी है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा के इतने फैज़ो बरकत हैं कि अगर आपके रास्ते में पहाड़ भी है ना, तो आयत करीमा पढ़ते ही पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस आयत करीमा के इतने फैज़ो बरकत हैं कि आप बंद गली में जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, या आप रब्बे काबा से कोई भी मनचाही हाजत और मुराद पूरी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तरफ आने वाली मुश्किलात, परेशानियां जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, हमारी तरफ आने से पहले गायब से खत्म हो जाए ना, तो आयत करीमा पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा के बेशुमार फैज़ो बरकत हैं। इस आयत करीमा को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। इस आयत करीमा को पढ़ के आप रब्बे काबा से जो मांगना चाहते हैं ना, मांग लो। इसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। आपने इस आयत करीमा को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। 11 बार पढ़ते ही आपको खुद महसूस हो जाएगा। अगर आयत करीमा पढ़ते हुए आपका जिस्म लर्ज जाए, आपको यूं लगे कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, ये आयत करीमा पढ़ते हुए अल्लाह की तरफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। आपके बेड़े पार हैं, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे। आयत करीमा को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने जगह छोड़े बगैर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत मुबारका का वजीफा है। आयत करीमा का फैज़ो बरकत में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जब हज़रत यूनुस मछली के पेट में कैद थे ना, उन्होंने अल्लाह को आयत करीमा से पुकारा। आयत करीमा पढ़ने से अल्लाह ने बड़े समंदर में मछली के पेट से आज़ादी अता फरमाई। आज आपके भी जितने मसाइल हैं, दुख है, गम है, तकलीफ है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, तमाम से आपकी निजात हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे आखिर में सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारका है ये आज इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आप बहुत सी कुरानी आयात को पढ़ते हैं, तस्बीहात को पढ़ते हैं, अमाल को पढ़ते हैं, लेकिन सूरह कौसर के फैज़ो बरकत इतने ज्यादा हैं। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। ये 3 आयात पे मुश्तमिल है। कुरान में 108 नंबर पर आती है, लेकिन इसके फैज़ो बरकत, इसके अनवारो तजल्लियात, इसकी गायबी मदद की शिद्दत बताना शुरू करूँ ना, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज इस वजीफे को पढ़ के आप रब्बे काबा से जो भी मांगोगे, सुबह मांगोगे, शाम तक मिल जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि हम वजीफे पढ़ते हैं, हमारी हाजतें पूरी नहीं होती, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती। देखें, हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, तो आज सूरह कौसर को पढ़ें। ये रातों रात अमीरों कबीर कर देती है। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गई। फिर एक दफा पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गई। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह
33 बार पढ़ के आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। अल्लाह आपको वहां से अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो जाएगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं रबीउल अव्वल की 14 तारीख पीर के दिन ये खास वजीफा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर आज आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो चुकी है ना, तो आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं, आप अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। याद रखिएगा कि सूरह कौसर पढ़ते हुए अगर कोई बेघर है, ये ना सोचे कि घर में खाने को कुछ नहीं, मैं अपना जाती मकान भी मांगूंगा तो अल्लाह देने पे कादर है। प्यारे भाइयों, वो राज़िक है, वो खालिक है जो दिन को रात और रात को दिन में बदलता है। क्या वो आपकी मेरी हाजतें मुरादें पूरी नहीं कर सकता? खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज आपने सूरह कौसर को बताई गई तादाद में पढ़ते हुए रब काबा से वो मांगना है जो आपकी अकल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता। अल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बनाने पे कादर है। सूरह कौसर के बाद वहीं बैठे बैठे एक बार हजूर से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा कुछ ना कुछ लाजमी लिखना है। दुनिया को बताना है कि हजूर से मोहब्बत करने वाले आज भी जिंदा हैं। फिर आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होने के बाद मुसल्ला छोड़ने से पहले दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से आज रबीउल अव्वल की 14 तारीख पीर के दिन का ये ताकतवर वजीफा हमारे हाथों से निकल जाए। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करें। जैसे दिल को सुकून मिल जाए, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, रोते हुए मांगे, तड़पते हुए मांगे, सिसकते हुए मांगे। अल्लाह फरमाता है कि जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है ना, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। तौबा के बाद दोनों हाथ उठा के मांगे, आज आपके नसीब और तकदीर के ताले खुल जाएंगे। अल्लाह की जात इतना अता फरमाएगी कि आपके घर में रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।